नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। दरअसल महाराष्ट्र के बारे में आपको पिछले दिनों में हमने कई बार ऐसी खबरें बताई होंगी कि किस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल बुधवार को जो आंकड़े आए हैं वो सबसे डराने वाले हैं। बुधवार को महाराष्ट्र में 8,802 मामले आए हैं कोरोना संक्रमण के, जो पिछले 129 दिनों में सबसे ज़्यादा हैं। 80 लोगों की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और साथ में दिक्कत ये है कि कोई एक वजह अब तक प्रशासन को और ना ही डॉक्टरों को पता चली है कि आखिर ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं। इस बीच हुआ ये कि महाराष्ट्र में ही जो वाशिम एक ज़िला है, वहाँ पर 229 लोग एक हॉस्टल में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वाशिम है, माफ़ कीजिएगा, वाशिम जो जगह है वहाँ पर एक हॉस्टल में 229 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हुआ ये कि मंगलवार के दिन कुछ छात्रों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई। सोमवार को उनमें आप कह सकते हैं कि लक्षण दिखने लगे थे। जब कुछ लोगों का टेस्ट किया गया तो 39 लोग कोरोना संक्रमित निकले, जिसके बाद उस हॉस्टल में रहने वाले कुल 327 लोगों की टेस्ट की गई और उसमें और 190 लोग कोरोना संक्रमित निकले, जिसके बाद उस पूरे हॉस्टल को आप कह सकते हैं कि कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया गया है। डॉक्टरों की 2 पथक वहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ जो कॉलेज के जो स्टाफ हैं उनमें जो लोग पॉजिटिव नहीं हुए हैं उनका भी एक पथक रखा गया है। एक अच्छी बात ये भी है कि इसमें अधिकांश लोग असिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन ज़रूर जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो कुल 36 ज़िलों में से 21 ज़िलों में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। मुंबई हो, पुणे हो, साथ ही साथ नासिक, नागपुर हो या फिर विदर्भ के आप इनफैक्ट कह सकते हैं कि कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर मामले बढ़ रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि कोई एक वजह नहीं बताई जा सकती है कि आखिर ये मामले क्यों बढ़े हैं। इस सब के बीच 1 तारीख से बजट सेशन शुरू होने की उम्मीद महाराष्ट्र में की जा रही है। आमतौर पर 2 हफ्तों तक ये बजट चलता है, कभी कभी उससे ज़्यादा भी होता है, लेकिन इस बार 1 हफ्ते के भीतर ही, इसी हफ्ते में 5 ऐसे मंत्री हैं महाराष्ट्र के जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब इसके बाद उसे लेकर भी सवाल उठने लगे हैं और गुरुवार को दोपहर या शाम को आज ये बैठक होगी जिसमें ये फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या कुछ करना है इस बजट सेशन का। अगर बजट सेशन रखना भी है तो कितने दिनों के लिए रखा जाएगा, क्या कुछ नियम बनाए जाएंगे, ये देखना अहम होगा। ये इसलिए भी देखना अहम होगा क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं। उसके अनुसार अगर बजट सेशन के दिन को कम किया जाता है तो आगे महाराष्ट्र में क्या होगा, इसे लेकर कहीं ना कहीं आपको एक अंदाज़ा मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि रविवार के दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जब लोगों को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने इसकी चेतावनी दी थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर मामले इसी तरह से बढ़ते हैं तो लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ सकता है। और सिर्फ इसे चेतावनी के तौर पर इसलिए भी नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि जब आपको याद होगा, जब 23 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया गया था उससे पहले भी मुख्यमंत्री ने 2-3 बार पिछले साल लोगों से बातचीत जब की थी, जब संवाद किया था, तभी उन्होंने 2-3 बार पूछा था मुंबई लोकल को बंद करना चाहिए क्या, अगर आप ऐसे ही करते रहे तो मुंबई लोकल को बंद करने की स्थिति आएगी, मुंबई लोकल को बंद करने की स्थिति आएगी। किसी ने नहीं सोचा था कि मुंबई की लाइफलाइन जो है लोकल, उसे बंद किया जा सकता है। लेकिन कई महीनों तक मुंबई की लाइफलाइन को बंद रखा गया था। आमतौर पर अभी भी जो आम आदमी जो है वो सुबह 7 से पहले, दोपहर 12 से 4 और रात को 9 बजे के बाद ही लोकल में सफ़र कर सकता है। मुंबई की भी अगर बात करें तो 1100 से ज़्यादा मामले पिछले 24 घंटों में आए हैं। तो कहीं ना कहीं कहने का ये मतलब है कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं ये पता नहीं चल पा रहा है। जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि जो म्यूटेशन, जो आप कह सकते हैं कोरोना के स्ट्रेन, यूके स्ट्रेन है, साउथ अफ्रीका स्ट्रेन है या ब्राज़ील स्ट्रेन है, जो कई जगहों पर पाए गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर मामले एक बार फिर से तेज़ी में बढ़ने लगे हैं, तेज़ी से। उनका कहना है कि ऐसे स्ट्रेन महाराष्ट्र में नहीं मिले हैं। तो आखिर वजह क्या है? इसकी जो टेस्टिंग के लिए एनआईवी को सैंपल्स भेजे गए हैं, जब उसकी रिपोर्ट आएगी तब आगे की जानकारी मिल पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो मामले बढ़ रहे हैं और जिस तरह से एक ही जगह पर ये भयावह स्थिति, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से होगी अगर एक हॉस्टल में 229 लोग कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं। फिलहाल डॉक्टर्स का कहना है कि जिस तरह से लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे हैं, उससे एक इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। और आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से चलता रहता है तो इसका असर लॉकडाउन के तौर पर हमें देखने मिलेगा। और लॉकडाउन से केवल आप घर पर नहीं रहेंगे, इसका बहुत बड़ा जो नुकसान है वो व्यापार पर पड़ता है, लोगों के रोज़गार पर पड़ता है। पिछली बार भी हमने देखा जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, लोगों के वेतन में कटौती की गई, कई लोगों को रोज़गार से निकाला गया। अब भी जो है रोज़गार जितने बड़े पैमाने में ज़रूरत है उतनी मिल नहीं रही है। ऐसे में प्रशासन ज़रूर नहीं चाहती है कि लॉकडाउन किया जाए, लेकिन अगर मामले बढ़ते हैं तो फिलहाल उनके पास कोई दूसरा चारा भी मौजूद नहीं है। हालांकि इसके अलावा कई जगहों पर जो है प्रशासन ने जैसे मैं आपको बता दूं, अमरावती में वैसे ही 1 हफ्ते का लॉकडाउन का ऐलान किया है। कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू शुरू है। मुंबई में जो है नियमों को कड़क करने के लिए मार्शल्स बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे कई सारे कदम बढ़ाए जा रहे हैं, उठाए भी जा रहे हैं। लेकिन क्या इससे
जो मामले हैं वो कम होंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि फ़िलहाल मामले बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई हो, पुणे हो, विदर्भ इलाका हो, अलग अलग जगहों पर। तो आज जो बैठक होगी वो काफ़ी अहम हो जाती है। उस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है बजट सेशन को लेकर, और उससे कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा ज़रूर मिल जाएगा कि भविष्य में मुंबई और महाराष्ट्र के लिए क्या कुछ लिखा हुआ है अगर मामले इसी तरह से बढ़ते रहते हैं। तो उस पर हमारी नज़र ज़रूर बनी होगी। फिलहाल इस वीडियो के ज़रिए आपको यही बताना चाहते थे कि किस तरह से मामले बढ़ रहे हैं। एक हॉस्टल में 200 से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। मुंबई में बजट सेशन को लेकर बैठक होगी, जिसमें राज्य में जो बजट सेशन होगा वो कितने दिनों का होगा और कब से कब तक होगा और क्या नियम बनाए जाएंगे, ये सारी चीज़ों की जानकारी उसमें मिलेगी। तो इसकी भी जानकारी आपको ज़रूर देंगे जब इसकी जानकारी सामने आएगी। इसके लिए आप एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पर हमारे साथ बने रहें, और भले यूट्यूब हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, हर जगह पर अलग अलग जानकारी आपको देते रहेंगे, और इसी के माध्यम से आप तक जो भी नई जानकारी रहेगी वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं राजेंद्र दयालकर, और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।